नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मुरादनगर से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। रावली रोड स्थित बीएसएनएल चौक के पास अब क्षेत्रवासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उनके घर के नजदीक ही मिल सकेंगी। यहां सूर्या हॉस्पिटल 2 का भव्य शुभारंभ किया गया है। इस अस्पताल की सबसे खास बात यह है कि यहां गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की सुविधा भी दी जाएगी। मुरादनगर के रावली रोड पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। बीएसएनएल चौक के समीप सूर्या हॉस्पिटल 2 का उद्घाटन बेहद भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने शिरकत की और अस्पताल के संचालकों डॉक्टर सुनील चौधरी, अजय प्रमुख व हाजी इस्लाम को इस नई पहल के लिए ढेरों बधाइयां दी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह चिकित्सालय अब क्षेत्रवासियों के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत केंद्र बनेगा। अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यहां केवल इलाज ही नहीं बल्कि जनसेवा के भाव से कार्य किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्या हॉस्पिटल 2 में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए सभी प्रकार के उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, यानी अब पैसों के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। संचालकों का संकल्प है कि आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की टीम के जरिए मुरादनगर और आसपास के ग्रामीणों को बेहतर और सस्ता इलाज मुहैया कराया जाए। इस अस्पताल के खुलने से अब गंभीर मरीजों को दिल्ली या गाजियाबाद के बड़े अस्पताल की ओर नहीं भागना पड़ेगा। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील चौधरी। डॉक्टर साहब, आज रावली रोड पर एक भव्य अस्पताल का उद्घाटन हुआ है सूर्य का। आपका पहले भी एक हॉस्पिटल है, अब यहाँ पर भी है। क्या खासियत है इन हॉस्पिटलों में? देखिए, मुरादनगर में हेल्थ सर्विसेज के नाम पर अभी भी कुछ नहीं है सिवाय एक सूर्या हॉस्पिटल के नाम पर। और यहाँ की पब्लिक के लिए रावली रोड पर आने का पर्पज़ ये है कि लोगों की यहाँ डिमांड भी थी और एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत भी थी, जिससे कि लोग सस्ता और सुलभ अपना उपचार प्राप्त कर सकें। जिस तरीके से डॉक्टर साहब आप लगातार देखते हैं न्यूज़ के माध्यम से, ये सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं हॉस्पिटलों की, काफ़ी लकूना मतलब कमियाँ आती हैं चीज़ों को लेकर। क्या इस तरह की चीज़ों से एक स्वास्थ्य विभाग में या हॉस्पिटल पे ट्रस्ट बन पाता है? देखिए, हॉस्पिटल के ट्रस्ट के लिए हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो करते हैं NABH। तो हमारा हॉस्पिटल ऑलरेडी NABH है, तो जो कि हम सरकार के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे करते हैं, ठीक है। और रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वैसा नहीं होता। सब लोग अपना स्पेशलिस्ट लोग हैं, सब लोग स्पेशलिटी के साथ ही काम करते हैं। जिस डॉक्टर का जो काम है उसे वही करेगा। हड्डी का काम है तो हड्डी वाला ही करेगा, बच्चे का है तो बच्चे वाला ही करेगा, गायनी का काम गायनी करेगी, ठीक है। अगर हमारे पास गायनी नहीं है तो हम पेशेंट नहीं लेंगे, हम मना कर देंगे, हम उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। अगर है तो हम पेशेंट लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो ये थोड़ा सा एक अच्छे हॉस्पिटल्स में फ़र्क होता है कि आपकी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता। दूसरी बात, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस होता है, OT के मेंटेनेंस होते हैं, चीज़ों के होते हैं, कितना मिनिमाइज इन्फेक्शन कर सकें हम, कितना मिनिमाइज और सस्ती कॉस्ट पर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकें लोगों को। जिस तरीके से आपका जो सूर्य हॉस्पिटल GT रोड की तरफ है, अब आपने यहाँ रावली रोड पर किया है, तो बिल्डिंग की इमारत वो काफ़ी भव्य है। क्या लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं महंगाई हो सकती है इलाज को लेकर? देखिए, लोगों से इस मामले में सोच नहीं बदली जा सकती। अब हम लोग उस हॉस्पिटल में भी और इस हॉस्पिटल में भी सेम ही प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। अब आज की तारीख में एक MD डॉक्टर या एक MS डॉक्टर कहीं भी कोई भी फीस 700-800 रुपये से कम नहीं ले रहा। लेकिन अगर आपको हम उसी डॉक्टर को, उतनी क्वालिफाइड डॉक्टर को 400 रुपये में, बाजार से आधे में अगर हम यहाँ OPD प्रोवाइड कर दें, जनरल OPD है जो हमारी, जो MBBS लेवल के जो डॉक्टर देखेंगे इमरजेंसी में, जो राउंड द क्लॉक रखेंगे, उसकी फीस हमने 100 रुपये रखी है। अब अगर कोई आदमी 100 रुपये भी नहीं दे सकता तो वो ट्रीट नहीं करा सकता, वो एटलीस्ट प्राइवेट सेटअप में इसको नहीं ट्रीट करा सकता। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी और क्या क्या उसमें शुल्क रह सकता है? अब उसमें हमारी जो नॉर्मल OPD मैंने बता दी आपको, जो राउंड द क्लॉक है, जो बेचारे जिनको जनरल प्रॉब्लम्स हैं, जिनके लिए कि स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, उनकी फीस हमने 100 रुपये रखी है, ठीक।
दूसरी बात, जांचों पर हमने 30% का डिस्काउंट लोगों को दिया है। ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी फीस हमने मात्र 400 रुपये रखी है। और हॉस्पिटल में आयुष्मान से फ्री ट्रीटमेंट है, कैशलेस कंपनी सारी हैं हमारे पास। ठीक है। दूसरी बात, जो यहाँ डिपार्टमेंट हम रन करेंगे उसमें गायनी है, पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, मेडिसिन है, ईएनटी है, नेफ्रो है, न्यूरो सर्जरी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है और डेंटिस्ट्री है। एक आखिरी सवाल, इस वक्त जो मुरादनगर की जनता है उनके लिए आपके हॉस्पिटल के द्वारा क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को कि अपना यहाँ आएँ, उपचार प्राप्त करें। एटलीस्ट ये है कि यहाँ से लोग जाते हैं, मोदीनगर जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, आना जाना भी करते हैं, उसमें भी खर्च होता है लोगों को। तो एक बार कम से कम ये सर्विसेज यहाँ अवेल करें, अपने डॉक्टर्स को परखें। अगर उनको लगता है कि हाँ हमारे पैरामीटर्स पे खड़े उतर रहे हैं, तब अपना उनको अपना इस्तेमाल करें, अपना सर्विसेज हमारी यूज़ करें यहाँ करके। हाजी इस्लाम साहब, जिस तरीके से आपका परिवार हमेशा शहर के लिए जो सेवाएं करता आया है, इस बार आपके द्वारा एक हॉस्पिटल जो है रावली रोड पर खोला गया है, इसकी तैयारी कैसे शुरू की गई और अब इसकी खासियत क्या आने वाली है? मुझे कोरोना हुआ था, कोरोना में ही मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि मुझे एक हॉस्पिटल खोलना है लोगों की सेवा के लिए। वो सपना था मेरा खोलने का, वो मैंने ऊपर वाले ने मेरा वो सपना पूरा किया। अब इसमें जितने भी डॉक्टर्स वगैरह आपके आ रहे हैं, किस तरह की फैसिलिटी रहेगी उन डॉक्टर्स में? सब टोटल डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, सब MBBS MS DM डॉक्टर हैं। सारी फैसिलिटी रहेगी और सस्ते दामों में रहेगी। प्रमुख जी, मुरादनगर में नए हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है, सूर्या हॉस्पिटल के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? मुरादनगर कस्बे में सूर्या हॉस्पिटल यूनिट 2 के नाम से एक अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त हॉस्पिटल की शुरुआत की है। हम चाहते हैं अपने क्षेत्र की जो देहात की जनता और शहर की जो जनता है उन्हें एक अच्छा इलाज कम रेट पर मिल सके, इसलिए हमने यहाँ अपनी सभी अत्याधुनिक मशीनें लगाई हैं और बिल्कुल जो अच्छे डॉक्टर हैं हमारे गाजियाबाद से चुने हुए डॉक्टर मैक्स के, कोई अपोलो के, ये डॉक्टर भी हमारे यहाँ, जैसे डॉक्टर लोहीवाल है, हड्डी के डॉक्टर है, हमारे सर्जन है। एक अच्छी डॉक्टरों की टीम हम यहाँ लेकर आए हैं कि लोगों को अच्छा इलाज मिल सके और एक सस्ती दर पर हम ये इलाज देने की कोशिश करें। जिस तरीके से मुरादनगर में आप देखते हैं, ये काफ़ी जो परेशानी आती है वो गायनों को लेकर आती है, तो इसको लेकर आपके हॉस्पिटल में क्या? गायनी का अलग हमने बिल्कुल एक सेपरेट वो बनाया है, OT गायनी की अलग बनाई है। डॉक्टर आकृति है हमारी, MBBS MS है, जो हमारी गायनी की डॉक्टर यहाँ देखेंगी और एक अच्छी डॉक्टर है, वे गाजियाबाद से आती हैं। और इसी तरह हर एक चीज़ों के इलाज के लिए यहाँ सभी सुविधाएं, अत्याधुनिक OT बनाई गई है। क्षेत्र की सेवा भी होगी और क्षेत्र को एक अच्छा इलाज मिल जाए। मुरादनगर कस्बे में आप देखते रहते हो हॉस्पिटल और नर्सिंग होम तो बहुत खुले हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में भी हॉस्पिटल में ये आप भी जानते हो, आपने भी पीछे भी देखे हैं। तो ये यहाँ एक स्टाफ जो नर्सिंग स्टाफ भी होगा वो भी एक प्रशिक्षित और पढ़ा लिखा स्टाफ। आयुष्मान कार्ड सरकार ने जारी किया है, क्या उसकी भी सुविधा यहाँ सभी सुविधा होगी। आयुष्मान कार्ड और जो पैनल वगैरह है ये सभी है, क्योंकि हमारे सूर्या हॉस्पिटल में NABH है, वहाँ तो CGHS और ECSH भी फाइनल हमारा हो गया है। तो वो सुविधा जो वहाँ सुविधा है वो यही सुविधा है, सारी सुविधा दी जाए। घुटना प्रत्यारोपण हो, कूल्हा प्रत्यारोपण हो, कुछ भी कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ यहाँ सब सुविधा है। सभी पैनलों से इलाज किया जाएगा। हाँ, सभी पैनलों से। मैम, पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हर्षिता चौधरी है। मैंने BDS करी हुई है ITS डेंटल कॉलेज से। मैम, इस वक्त जो है मुरादनगर में जो रावली रोड पे ये हॉस्पिटल खुला है, आपके यहाँ क्या फैसिलिटी, आपके द्वारा क्या मिल सकता है यहाँ पर? यहाँ पे किफ़ायती दामों पे डेंटल उपचार मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होगा। और यहाँ पे दांत निकलवाना, नसों का इलाज और दांतों की सफाई से लेके आपका दांत लगने तक का काम यहाँ पे होगा। जिस तरीके से आपके द्वारा काफ़ी सेवाएं जो हैं आपके सूर्या अस्पताल जो GT रोड पे है वहाँ पे भी दी गई हैं, आपकी टाइमिंग क्या रहेगी और किस तरीके से मरीजों की जो सेवा रहेंगी वो कब से कब तक रहेंगी? सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक यहाँ पे डेंटल फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। निजाम भाई, मुरादनगर में एक नया हॉस्पिटल खुला है,
सूर्या यूनिट 2 के नाम से। तो क्या सेवाएं रहेंगी, क्या खासियत रहेगी? पहली बात तो अजय पाल प्रमुख साहब और हाजी इस्लाम साहब ने यहाँ सेटअप डाला है। इस कस्बे की आबादी 2-2.5 लाख की है और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमें मेरठ या गाजियाबाद जाना पड़ता था, क्योंकि अच्छा जो है इलाज यहाँ मुहैया नहीं होता था। तो उसी सिलसिले में यहाँ मैं इन दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये अस्पताल हेल्थ सेक्टर में एक मील का पत्थर साबित हो और सस्ता और सुलभ इलाज यहाँ गरीब लोगों को मुहैया हो। निजाम भाई, मुरादनगर में के आसपास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो इमरजेंसी में उस पेशेंट को या तो मोदीनगर ले जाना पड़ता है या सीधा फिर गाजियाबाद के लिए उसको ले जाना पड़ता है और रास्ते में उसके साथ अनहोनी भी हो जाती है। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार हेल्थ सेक्टर में जो है सुविधाएं देने में विफल है। हेल्थ सेक्टर क्या, किसी भी सेक्टर में आप ले लो, आज सरकार विफल है तो प्राइवेट लोग आगे आ रहे हैं, अपना निजी अस्पताल खोल रहे हैं और लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो हेल्थ सेक्टर का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, वो आज बढ़ चढ़ करके सामाजिक लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में मुरादनगर में मील का पत्थर साबित होगा और इससे लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज यहाँ मिलेगा। चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के लिए? पहले तो मैं हाजी इस्लाम जी और अजय प्रमुख साहब को बधाई दूंगा। उन्हें बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा ये हॉस्पिटल बनाया है उसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। हॉस्पिटल तो यहाँ मुरादनगर कस्बे में 25 से 26-30 हैं, बाकी उनमें कोई सुविधा नहीं है। उनमें सब डॉक्टर वगैरह भी वैसे ही हैं। तो यहाँ सब प्रशिक्षित अच्छे डॉक्टर, तजुर्बेकार और जो नर्सिंग स्टाफ भी है वो भी एक अच्छी जगह से ट्रेनिंग लिए हुए है और सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ बड़ा कस्बा है और देहात के क्षेत्र को सबसे फायदा होगा और यही उद्देश्य है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।